दोस्तों, अगर कोई हमें पुराण के बारे में कुछ पूछ ले कि तुम्हारी हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं और उसमें क्या लिखा है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आइए जान लेते हैं पुराण कितने हैं और उन सभी पुराण का नाम क्या है और उनका महत्व भी क्या है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है और हमारी पुराण कितने हैं? पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान अथवा रचना। हमारी सनातन धर्म में सभी धार्मिक गाथाओं से पुराण का विशेष महत्व है तथा ये प्राचीन ग्रंथों से में एक है। इन पुराणों में लिखी बातें और ज्ञान भी सही साबित हो रही है। पुराण में लिखा ज्ञान हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इस बात से सभी सहमत है, लेकिन पुराण क्या है और कितने हैं, यह सभी लोग नहीं जानते। पुराण में हिंदू धर्म की ईश्वर, संतों, ऋषि मुनियों और वीर राजाओं और उनके द्वारा रची हुई लीला और उनकी जीवन और उनकी सिद्धांत को विस्तार रूप से बताया गया है। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसे बाद में हिंदी और अंग्रेज में अनुवाद किया गया है ताकि आम जनता पुराणों को पढ़ सके और जीवन को अपना पाए। पुराण कितने हैं और उनका नाम क्या है और उनमें क्या क्या बताया गया है, आइए सब जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिनके नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन सभी पुराणों में देवी देवताओं की ऊपर आधारित कई कथाएं कही गई है, जिनमें पाप पुण्य और धर्म अधर्म की युद्ध के बारे में बताया गया है। कुछ पुराणों में इस खूबसूरत सृष्टि की रचना से लेकर उसकी अंत तक विवरण किया गया है। पुराण में व्यक्ति के जन्म से लेकर उस व्यक्ति की मृत्यु तक स्वर्ग या नरक प्रत्येक यात्रा की विवरण है। शास्त्र के अनुसार ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्र मरीच को कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 18 पुराणों के नाम और उनकी लिखित गाथाएं विशेष सूची का श्रवण या पाठ करता है, वे इन सभी 18 पुराणों से मिलने वाली पुण्य को पा सकता है। नंबर 1 पर आता है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण की रचयिता कौन है? 18 पुराण के नाम की लिस्ट में ब्रह्म पुराण सबसे पहला और पुराना पुराण है। ब्रह्म पुराण की रचयिता श्री महर्षि वेद व्यास जी है तथा इस पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। वेद व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा था। व्यास जी ने ब्रह्म पुराण की 10,000 श्लोकों में कई महत्वपूर्ण बातों और कथाओं के बारे में बताया है, जैसे सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, धरती पे जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और देव दानव का जन्म कैसे हुआ, सूर्य और चंद्र की वंशज कौन थे, श्री राम और कृष्ण की अवतार कथा, ब्रह्म पूजन विधि, माता पार्वती और शिव जी की विवाह, श्री विष्णु जी की पूजन विधि, श्राद्ध, भारत वर्ष की आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इनमें अनेक तीर्थ के बारे में सुंदर और भक्तिमय आख्या भी दिया गया है। साथ ही इस पुराण में कलयुग का भी विवरण दिया गया है। ब्रह्मदेव को आदि देव भी कहा जाता है, इसलिए इस पुराण को आदि पुराण के नाम में जाना जाता है। नंबर 2 पर आता है पद्म पुराण। पद्म पुराण की रचयिता कौन है? पद्म का अर्थ है कोमल। इसकी रचयिता भी श्री वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। इस पुराण में 55,000 श्लोक है। इस पुराण में बताया गया है श्री ब्रह्मदेव भगवान विष्णु नाभि कोमल से जन्म हुए थे और उन्होंने इस सृष्टि का रचना की थी। इस पुराण की 5 खंड में सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड में भगवान विष्णु की महिमा, श्री कृष्ण और श्री राम की लीला, पवित्र तीर्थ की महानता, तुलसी महिमा और विभिन्न वैद्य के बारे में अति सुंदर
और अद्भुत विवरण दिया गया है। नंबर 3 पर है विष्णु पुराण। दोस्तों, विष्णु पुराण क्या है और इसकी रचयिता कौन है? विष्णु पुराण पुराणों से एक पवित्र पुराण है। इसे 30,000 श्लोक द्वारा भगवान विष्णु की महिमा का अद्भुत विवरण किया गया है। विष्णु पुराण की रचयिता पारस्य ऋषि है। उन्होंने इन पुराण को संस्कृत भाषा में लिखा है। इन पुराण में देवी देवताओं की उत्पत्ति, भक्त प्रहलाद की कथा, समुद्र मंथन, राज ऋषि और देव ऋषि का चरित्र के बारे में तार्किक ढंग से बताया गया है। साथ ही इसमें राम और कृष्ण की कथा भी वर्णित है और इसके अलावा इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी ज्योतिष, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गृहस्थ धर्म, वेद की शाखाओं, श्राद्ध विधि, श्री विष्णु जी और लक्ष्मी माता की महिमा अधिकार भी वर्णन हुआ है। नंबर 4 पर आता है वायु पुराण। वायु पुराण की रचयिता कौन है? वायु पुराण को शैत पुराण भी कहा जाता है तथा इसकी रचयिता श्री वेद व्यास जी हैं। 112 अध्याय, 2 खंड और 11,000 श्लोक वाले वायु पुराण में भूगोल, खगोल, युग, सृष्टि क्रम, तीर्थ, युग, श्राद्ध, पितृ, ऋषिवंश, राजवंश, संगीत शास्त्र, वेद शाखाओं, शिव भक्ति आदि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें शिव जी की पूजन विधि और उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इस पुराण में भारत के बारे में भी लिखा गया है तथा नदी, पर्वत, खंडों, द्वीपों और लंका के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा इसमें वरुण वंश, चंद्र वंश आदि का भी सुंदर विवरण है। नंबर 5 पर है भागवत पुराण। क्या आपको पता है भागवत पुराण क्या है और भागवत पुराण की रचयिता कौन है? भागवत पुराण हिंदू धर्म की 18 पुराणों से 5वां पुराण है। इसे भागवत और श्रीमद् भागवत के नाम पे जाना जाता है। इसकी रचयिता वेद व्यास जी हैं। उन्होंने इस पुराण को संस्कृत भाषा में लिखा था। भगवत पुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। कहते हैं ये पुराण आत्मा का मुक्ति ही बताता है। इस पुराण का मुख्य बिंदु प्रेम और भाव भक्ति है। इसमें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है और इनकी जन्म, प्रेम और लीला का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों का बीच हो रही महाभारत युद्ध और इसमें श्री कृष्ण भूमिका के बारे में भी बताया गया है। साथ ही श्री कृष्ण ने कैसे देह त्यागा और कैसे द्वारिका नगरी जलमग्न हुई और कैसे समस्त यदुवंशियों का त्रास नाश हुआ, यह भी बताया गया है। नंबर 6 पर है नारद पुराण। क्या इस बात की आपको जानकारी है नारद पुराण क्या है और नारद पुराण की रचयिता कौन है? नारद पुराण को नदी पुराण भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैष्णव पुराण जो नारद मुनि ने कही, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। इस पुराण में शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित और ईश्वर की उपासना की विधि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें 25,000 श्लोक है और इसकी 2 भाग है। पहले भाग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश मंत्र उच्चारण, गणेश पूजा और अन्य पूजन विधियां, हवन और यज्ञ, महीनों में आने वाली व्रत और विधि के बारे में बताया गया है। दूसरी भागों में विष्णु जी की अवतार की जुड़ी कथाओं का सुंदर विवरण है तथा यह कलियुग में होने वाली परिवर्तन के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। नंबर 7 पर है मार्कंडेय पुराण। क्या आपको पता है मार्कंडेय पुराण क्या है और मार्कंडेय पुराण का रचयिता कौन है? मार्कंडेय पुराण 18 पुराण से 7वां पुराण है। इसमें 137 अध्याय और 9,000 श्लोक है तथा यह पुराण बाकी पुराणों से छोटा है। यह महर्षि मार्कंडेय के द्वारा कही जाने वाली कथा, इसीलिए इसे मार्कंडेय पुराण कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है यह पुराण दुर्गा चरित्र के विवरण के बारे में जाना जाता है।
इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण के लिए भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विषय के बारे में बताया गया है। इस पुराण में पक्षियों की पूर्व जन्म और देव इंद्र के द्वारा मिलने की श्राप कारण खोए रूप और विकार के बारे में भी बताया गया है। इसमें द्रौपदी पुत्रों की कथा, बालभद्र कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा, बक आदि पक्षियों की कथा और इनके बीच हुआ युद्ध, सूर्य देव की जन्म आदि का कथा भी इसमें उल्लेख है। नंबर 8 पर है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण क्या है तथा अग्नि पुराण की रचयिता कौन है? क्या आप जानते हैं? अग्नि पुराण 18 पुराणों से 8वां पुराण है। इसकी रचयिता वेद व्यास जी है और उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा था। अग्नि पुराण का नाम अग्नि पुराण इसीलिए पड़ा क्योंकि इसे स्वयं अग्निदेव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। विस्तृत ज्ञान भंडार और विविधता के कारण इसका विशेष स्थान है। इस पुराण में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शिव जी की वर्णन, सूर्य पूजन के भी विधि का उल्लेख, महाभारत और रामायण का संस्कृत विवरण है। इसके साथ ही इसमें कूर्म और मत्स्य अवतार, दीक्षा विधि, सृष्टि का सृजन, वास्तु शास्त्र, पूजा, मंत्र आदि का सुंदर प्रतिपादन है। अग्नि पुराण में 343 अध्याय और 12,000 श्लोक है। इस पुराण को विष्णु भगवान का बायां चरण भी कहते हैं। यह पुराण आकार में सबसे छोटा है, फिर भी इसमें सभी विद्या का संक्षिप्त समावेश है। नंबर 9 पर है भविष्य पुराण। दोस्तों, भविष्य पुराण क्या है? इसकी रचयिता कौन है? भविष्य पुराण 18 पुराणों से 9वां पुराण है तथा इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है तथा इसमें धर्म, नीति, सदाचार, व्रत, दान, आयुर्वेद और ज्योतिष का उल्लेख है। इसमें विक्रम बेताल के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसमें कहीं भविष्यवाणी की गई है जो सही साबित हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन महाराज, शिवाजी महाराज जैसे वीर हिंदी राजाओं और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, बाबर, तैमूर, अकबर, रानी विक्टोरिया आदि के बारे में कहा गया है। इसकी शैली और विषय वस्तु के कारण यह पुराण बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें सूर्य देव की पूजन विधि और महिमा का भी विवरण है। नंबर 10 पर है ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्या आप जानते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की रचयिता कौन है? ब्रह्म वैवर्त पुराण 18 पुराणों से 10वां पुराण है तथा इसकी रचयिता वेद व्यास जी हैं और इसे उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। इसमें 218 अध्याय और 18,000 श्लोक है। इसमें कई स्तोत्र और भक्तिपूर्ण आख्यान है। इस पुराण में यशोदा नंदन को भी परम ब्रह्म माना गया है और यह भी माना गया है कि उनकी इच्छा अनुसार ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है और यह भी बताया गया है कि कृष्ण से ही शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मादेव और समस्त प्रकृति का जन्म हुआ है। इस पुराण में धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा जी ने धरती, जल और वायु में अनगिनत जीवों की जन्म और उनके लिए पालन पोषण की व्यवस्था, इस बात का विस्तार पूर्वक इस पुराण में विवरण दिया गया है। इसमें श्री राम और कृष्ण की लीला, श्री गणेश जी की जन्म कथा और उनकी लीला का वर्णन है। नंबर 11 पर है लिंग पुराण। क्या आप जानते हैं लिंग पुराण क्या है और इसकी रचयिता कौन है? लिंग पुराण 18 पुराणों से 11वां पुराण है तथा इसकी रचयिता वेद व्यास जी हैं। इसमें 11,000 श्लोकों में शिव महिमा का सुंदर विवरण किया गया है। इसमें भोलेनाथ की 28 अवतार के बारे में बताया गया है तथा इसमें रुद्र अवतार तथा इसमें लिंग उद्धव की कथा का भी विवरण है। इस पुराण में सृष्टि की कल्याण के लिए भोलेनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंग की प्रकट होने की यह घटना का भी विवरण है। इसके अलावा इसमें उन व्रत, शेष पूजन और यज्ञ का भी उल्लेख है जिसे करने से मुक्ति प्राप्त होती है।
नंबर 12 पर है बराह पुराण। बराह पुराण 18 पुराणों से 12वीं पुराण है। इस पुराण की रचयिता वेद व्यास जी हैं। उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में भी लिखा था तथा इस पुराण में 270 अध्याय है और 10,000 श्लोक है। इस पुराण में भगवान विष्णु का बराह रूप का उल्लेख है। ऐसे माना जाता है कि विष्णु जी धरती के उद्धार के लिए बराह रूप में अवतरित हुए थे। इसमें बराह कथा, व्रत, तीर्थ, दान और यज्ञ आदि का वर्णन है। इसमें श्री नारायण जी की पूजा विधि, पार्वती और शिव जी की कथा और तीर्थ आदि को विस्तृत रूप से लिखा गया है। इसमें बराह देव की धर्म उपदेश और ऋषि एवं संतों को दान दक्षिणा देने से खोने वाली पुण्य का भी उल्लेख है। इसमें गणपति चरित्र, शक्ति महिमा, कार्तिकेय चरित्र, त्रिशक्ति महात्मा आदि का विवरण है तथा इसमें गोदान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और संस्कारों, अनुष्ठानों और ऐसा विधि के बारे में भी बताया गया है। नंबर 13 पर है स्कंद पुराण। इस पुराण की रचना वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में की थी। इस पुराण में शिव पुत्र कार्तिकेय, जिसमें उनका एक नाम स्कंद भी है, जो इनकी बारे में बताया गया है। इस पुराण में 81,100 श्लोक है, जैसे कि अयोध्या, यमुना, बद्रिका आश्रम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, काशी, कांची, कन्याकुमारी, काशी, रामेश्वरम आदि तीर्थ की महिमा का सुंदर चित्रण है। इसमें नर्मदा, गंगा, सरस्वती नदियों की उद्गम के बारे में इस पुराण में लिखी है तथा हर महीने आने वाली व्रतों और उनकी कथाओं का भी विवरण है। इसमें धन योग, सदाचार, भक्ति और ज्ञान के बारे में सुंदर विवेचन किया गया है। इसमें कई महान संतों, शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय की जन्म की कथा का मनोरम वर्णन है। नंबर 14 पर है वामन पुराण। वामन पुराण 18 पुराणों से 14वां पुराण है तथा इसकी रचयिता वेद व्यास जी हैं। उन्होंने इसे संस्कृत में लिखा है। इस धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु की वामन अवतार के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 10,000 श्लोक है, जिसमें शिवलिंग की पूजा विधि, शिव पार्वती विवाह, गणेश पूजन आदि के विषय में बताया गया है। इसके अलावा इसमें भगवती दुर्गा, नर नारायण देव जैसे उनकी परम भक्त जैसे भक्त प्रहलाद और सुदामा के बारे में सुंदर आख्यान है। इसमें कई व्रतों, नियमों और स्तोत्र का भी उल्लेख है। नंबर 15 पर है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण 18 पुराणों से 15वां पुराण है तथा इसकी रचयिता वेद व्यास जी हैं तथा इसकी भाषा संस्कृत है। यह पुराण श्री हरि की द्वारा कथा की विस्तृत है। इसमें पाप की नाश करने वाली व्रत की उल्लेख है। इसमें कुल 18,000 श्लोक है, जैसे 4 संहिताओं ब्राह्मे, भागवती, सौरी और वैष्णवी में बांटा गया है। इसमें विष्णु जी की दिव्य लीला की विस्तार वर्णन है। इसमें यदुवंश, शिव लीला की महिमा, वामन अवतार, वर्ण आश्रम धर्म आदि का सुंदर वर्णन है। इस पुराण में काल गणना, ब्रह्मदेव की आयु, गंगा और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है तथा इसमें प्रलय काल का भी वर्णन है। नंबर 16 पर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण 18 पुराणों से 16वां पुराण है तथा इसकी रचयिता वेद व्यास जी हैं। इस पुराण में 14,000 श्लोक है। इसमें मुख्य रूप में विष्णु जी की मत्स्य अवतार का संपूर्ण कथा विस्तार से बताया गया है। विष्णु जी ने अपनी मत्स्य अवतार में सप्त ऋषियों, राजा वैश्मत मनु को जोगदेश दिए थे। उसी पर ये पुराण आधारित है। इसमें कई व्रतों, दान, तीर्थ और यज्ञ का महिमा का उल्लेख है। इसमें मत्स्य अथवा मनु के बीच हुए संवाद, जल प्रलय, तीर्थ यात्रा और राजधर्म, नर्मदा महात्म्य, काशी महात्म्य, प्रयाग महात्म्य में त्रिदेवों की महिमा और दान धर्म पर विशेष श्लोक पर लिखा गया है। इसमें नवग्रह, तीनों युगों, ताड़कासुर का वध कथा, नरसिंह अवतार, सावित्री कथा के बारे में भी इसमें
उल्लेख है। नंबर 17 पर है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 पुराणों से 17 पुराण है। इस पुराण की रचयिता वेद व्यास जी हैं। इस पुराण को उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। यह पुराण विष्णु भक्ति पर आधारित है। सनातन धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस पुराण की पाठ को पढ़ने का प्रावधान है तथा ऐसा करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है गरुड़ पुराण पढ़ने से आत्मज्ञान की वृद्धि होता है। इसमें 19,000 श्लोकों में भक्ति, वैराग्य, निष्काम, सदाचार, शुभ कर्म, तीर्थ, दान आदि की महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें व्यक्ति की अंतिम यात्रा और उसमें किए जाने वाली सभी कार्यों का उल्लेख किया गया है। मृत्यु के बाद क्या क्या होता है और मनुष्य की आत्मा की दशा क्या होता है, यह सब वर्णित है। इसमें ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र और योग का भी वर्णित है। नंबर 18 पर है ब्रह्मांड पुराण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड पुराण क्या है? ब्रह्मांड पुराण 18 पुराणों से 18 पुराण है और ये पुराण आखिरी पुराण है और इसकी रचयिता वेद व्यास जी हैं। इसकी 3 भाग पूर्व, मध्य और उत्तर भाग में 12,000 श्लोक है। यह पुराण आखिरी पुराण है, लेकिन वैज्ञानिक की दृष्टि से यह पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुराण को खगोल शास्त्र भी कहते हैं। इसमें समस्त ब्रह्मांड और ग्रहों का विस्तार वर्णन किया गया है। इसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के बारे में बताया गया है। जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक 7 काल बीत चुका है और इन सभी 7 कालों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इसमें परशुराम कथा भी लिखी गई है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो हमें हमारी ये चैनल ओम भू यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। गलत हुई तो क्षमा करना और अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर ओम भू लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के माध्यम से। तब तक नमस्ते।